नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे द्वाविंशः सर्गः और त्रयोविंशः सर्गः, यानी 22वां और 23वां सर्ग, जहां हमारा आज का विषय वस्तु होगा श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में दैव को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना। लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा दैव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ तं व्यथया दीनं सविशेषममर्षितं सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारिते क्षणम् आसाद्य रामः सौमित्रिं सुहृदं भ्रातरं प्रियम् उवाचेदं सधैर्येण धारयन् सत्त्वमात्मवान् निगृह्य रोषं शोकं च धैर्यमाश्रित्य केवलम् अवमानं निरस्यैनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम् उपक्लिरिप्तं यदैतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम् सर्वं निवर्तय क्षिप्रं कुरु कार्यं निरव्ययम् सौमित्रेयो अभिषेकार्थे मम संभार संभ्रमः अभिषेक निवृत्त्यर्थे सोऽस्तु संभार संभ्रमः। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे। उनके मन में विशेष अमर्ष भरा हुआ था। वे रोष से भरे हुए गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को वश में रखने वाले श्री राम धैर्य पूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी सुहृद प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। लक्ष्मण, केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध और शोक को दूर करो। चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है, इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वन गमन में बाधा उपस्थित न हो। सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने और मेरे वन जाने की तैयारी में भी होना चाहिए। यस्यामदभिषेकार्थे मानसं परितप्यते माता नः सा यथा न स्यात् सविशङ्का तथा कुरु तस्याः शङ्कामयं दुःखं मुहूर्तम् अपि नोत्सहे मनसि प्रतिसञ्जातं सौमित्रे अहमुपेक्षितुम् न बुद्धिपूर्वं न बुद्धं स्मरामिह कदाचन मातॄणां वा पितुर्वाहं कृतमल्पं च विप्रियम् सत्यः सत्याभिसन्धश्च नित्यं सत्यपराक्रमः परलोकभयाद्भीतो निर्भयो अस्तु पिता मम तस्यापि हि भवेदस्मिन् कर्मण्य प्रतिसंहिते सत्यं नेति मनस्तापस्तस्य तापस्तस्पेच्च माम्। राम लक्ष्मण को समझाते हुए आगे कहते हैं, मेरे अभिषेक के कारण जिसके चित्त में संताप हो रहा है, उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका न रह जाए, बस वही काम करो। लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का अथवा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो, ऐसा मुझे याद नहीं आता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा
डरते रहे हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संताप होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई, और उनका वह मनस्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। अभिषेक विधानम तु तस्मात् संहृत्य लक्ष्मण अन्वगेवाहमिच्छामि वनं गन्तुम् इतः पुरः। मम प्रव्राजनादद्य कृतकृत्या नृपात्मजा सुतं भरतमव्यग्रं भिषेचयतां ततः। मयि चिराजिनधरे जटामण्डलधारिणी गते अरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम्। बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सुसमाहितं तं नु नार्हामि संक्लेष्टुं प्रव्रजिष्यामि मा चिरम्। कृतान्त एव सौमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने। तो हे लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक कराए। मैं वल्कल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटाजूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकेयी के मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकेयी को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। हे सुमित्रा कुमार, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में दैव को ही कारण समझना चाहिए। कैकेय्याः प्रतिपत्तिर्हि कथं स्यान्मम वेदने यदि तस्यान भावोऽयं कृतान्त विहितो भवेत्। जानासि हि यथा सौम्य न मातृषु ममान्तरम् भूतपूर्वं विशेषो वा तस्या मयि सुते अपि वा। सोऽभिषेक निवृत्त्यर्थैः प्रवासार्थैश्च दुर्वचैः उग्रैर्वाक्यैरहं तस्या नान्यद्दैवात् समर्थये। कथं प्रकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथा गुणा ब्रूयात् सा प्राकृतेव स्त्री मत्पीडयं भर्तृसन्निधौ। यद् चिन्त्यं तु तद्दैवं भूतेष्वपि न हन्यते व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः। जो हो रहा है श्री राम उसका कारण दैव को यानी भाग्य को ही बताकर लक्ष्मण से आगे कहते हैं कि मेरी समझ से कैकेयी का यह विपरीत मनोभाव दैव का ही विधान है। यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। सौम्य, तुम तो जानते ही हो कि मेरे मन में पहले भी कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ, और कैकेयी भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं दैव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकेयी एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही दैव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है
जो उस दैव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकेयी में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकेयी की बुद्धि बदल गई। कश्च दैवेन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान् यस्य अनुग्रहणं किंचित् कर्मणो अन्यन्न दृश्यते। सुख दुःखे भय क्रोधौ लाभालाभौ भवाभवौ यस्य किंचित् तथा भूतं ननु दैवस्य कर्म तत्। ऋषयोऽप्युग्रतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः उत्सृज्य नियमांस्तीव्रान् भष्यन्ते काममन्युभिः। असङ्कल्पितमेवेह यद् कस्मात् वर्तते निवर्त्यारब्धमारम्भैर्ननु दैवस्य कर्म तत्। एतया तत्त्वया बुद्धया संस्तभ्यात्मानमात्मना व्याहते अप्यभिषेके में परितापो न विद्यते। तो हे सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुख आदि रूप फल प्राप्त होने पर जिसका ज्ञान होता है, कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैव के साथ कौन पुरुष युद्ध कर सकता है। सुख दुख भय क्रोध क्षोभ लाभ हानि उत्पत्ति और विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने परिणाम प्राप्त होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैव के ही कर्म हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी दैव से प्रेरित होकर अपने तीव्र नियमों को छोड़ बैठते और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से भ्रष्ट हो जाते हैं। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह दैव का ही विधान है। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। तस्माद् परितापः संस्त्वमप्यनुविधाय मां प्रतिसंहारय क्षिप्रमाभिषेचनिकीं क्रियाम्। एभिरेव घटैः सर्वैरभिषेचन संहृतैः मम लक्ष्मण ताप्स्ये व्रत स्नानं भविष्यति। अथवा किं मयैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु उद्धृतं मे स्वयं तोयं व्रतादेशं करिष्यति। मा च लक्ष्मण संतापं कार्षीर्लक्ष्म्या विपर्यये राज्यं वा वनवासो महोदयः। न लक्ष्मणास्मिन् मम राजविघ्ने माता यवीयस्यभिशङ्कितव्या। दैवाभिपन्ना न पिता कथञ्चित् जानासि दैवं हि तथा प्रभावम्। तो लक्ष्मण, इसी प्रकार अब तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र बंद करा दो। ये जो कुछ भी हो रहा है सब भाग्य का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। हे लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन्हीं सब कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत के संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा, अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्यमय इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। तो लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलट फेर के विषय में तुम कोई चिंता न करो। मेरे लिए राज्य अथवा वनवास दोनों एक समान है, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। तो लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह दैव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो दैव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, बस वही कारण है।
तब यहाँ हम 22वां सर्ग संपन्न करके बढ़ते हैं आगे 23वें सर्ग की ओर। इति ब्रुवति रामे तु लक्ष्मणो अवाक्षिरायव ध्यात्वा मध्यम जगामाशु सहसा दैन्यहर्षयोः तदा तु बद्ध्वा भ्रुकुटीं भ्रुवोर्मध्ये नरर्षभः निशश्वास महासर्पो बिलस्थैव रोषितः तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तद् भ्रुकुटी सहितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम् अग्रहस्तं विधुन्वंस्तु हस्ति हस्तमिवात्मनः तिर्यगूर्ध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम् अग्राक्षणावीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरम् अब्रवीत् अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम् धर्मदोषप्रसङ्गेन लोकस्यानतिशङ्कया कथम ह्येतद् सम्भ्रान्तस्त्वद्विधो वक्तुमर्हति यथा ह्येवम् शौण्डीरः क्षत्रियर्षभः किं नाम कृपणम् दैवम् शक्तमभिशंससि। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे। फिर सहसा शीघ्रता पूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौहों को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो। तनी हुई भौहों के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, भैया आप समझते हैं कि यदि पिताजी की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिताजी की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वन गमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है, क्योंकि आप असमर्थ दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पापयोस्ते कथम नाम तयोः शंका न विद्यते सन्ति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन किं न बुध्यसे तयोः सुचरितं स्वार्थं शाठयात् परिजिहीर्षतोः यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव तयोः प्रागेव दत्तश्च स्यात् वरः प्रकृतश्च सः लोकविद्विष्टमारब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनम् नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमर्हसि येनैवमागता द्वैधम् तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो मम द्वेष्यो यत्प्रसङ्गात् विमुह्यसि
कथम त्वम कर्मणा शक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्यम धर्मिष्ठम विगर्हितम। तो लक्ष्मण रोष में भरे हुए हैं और वो नहीं मान रहे हैं श्री राम की दैव वाली दलील। तो आगे कहते हैं, हे धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता? संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं? हे रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए शठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं हो सकेगा। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। हे महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूं। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूं। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे? यदयं किल विषाद भेदः कृतोऽप्येवं न गृह्यते जायते तत्र मे दुःखं धर्म संगश्च गर्हितः तवायं धर्म संयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः मनसापि कथं कामं कुर्यात् त्वां कामवृत्तयोः तयोस्त्वहितयोर्नित्यं शत्रुवोः पितृभिधानयोः यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतं तथाप्युपेक्षणीयं तेन मे तदपि रोचते विक्लवो वीरहीनो यः सदैवम् अनुवर्तते वीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पर्युपासते दैवं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुं न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोऽवसीदति। तो लक्ष्मण आगे कहते हैं श्री राम से कि वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपट पूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। ऐसे पाखंड पूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में अत्यंत निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र का अहित करने वाले माता पिता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है? उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है? माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो, जो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है, वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्य वक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। अद्य मे पौरुष हतं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः यदैर्वादाहतं ते अद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम्। अत्यङ्गकुशामिवोद्दामं गजं मदजलोद्धतं प्रधावितम् अहं दैवं
पौरुषेण निवर्तये। यैर्विवासस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थितः अरण्ये ते विवत्स्यन्ते चतुर्दश समास्तथा। अहं तदाशाम धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च यातव अभिषेक विघातेन पुत्र राज्याय वर्तते। मद्बलेन विरुद्धाय न स्यादेव बलं तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रं पौरुषं मम। ऊर्ध्वं वर्षसहस्रान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम् आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनवासं गते त्वयि। लक्ष्मण का दैव पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, पुरुषार्थ की शक्ति को ही मानते हैं। तो आगे कहते हैं, आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है, वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिताजी की ओर से जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्त्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजा पालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। पूर्व राजर्षि वृत्त्या हि वनवासो अभिधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत् परिपालने सचेत् राजन्यनेकाग्रे राज्य विभ्रशमशङ्कया नैवमिच्छसि धर्मात्मन् राज्यं राम त्वमात्मनि प्रतिजाने च ते वीरमा भुवं वीरलोकभाक् राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलेव सादरम् मङ्गलैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव अहमेको महीपालानलं वारयितुं बला न शुभार्था विमौ बहुना धनुर्भूषणाय मे नासिरा बन्धनार्थाय न शराः स्तंभ हेतवः। हे श्री राम, पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। तो ये धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप यह समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। हे वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा ना करूं तो वीर लोक का भागी न हो। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में कर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। अमित्र मथनार्थाय सर्वमेतच्च तुष्टयम्
न चाहं कामयेत्यर्थं यः स्यात् शत्रुर्मतो मम। असिना तीक्ष्णधारेण विद्युच्चलितवर्चसा प्रगृहीतेन वै शत्रुं वज्रिणं वा न कल्पये। खड्गनिष्पेष निष्पिष्टैर्गहना दुश्चरा च मे हस्त्यश्वरथी हस्तोरु शिरोभिर्भविता मही। खड्गधारा हता मेद्य दीप्यमाना इवाग्नयः पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेघा इव सविद्युतः। बद्धगोधाङ्गलि प्राणे प्रगृहीत शरासने कथं पुरुषमानी स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते। बहुभिश्चैकं मत्यस्यन्येकेन च बहून् जनान् विनियोक्ष्याम्यहं बाणान्निव वाजिगजमर्मसु। आगे कहते हैं लक्ष्मण, ये दोनों मेरी भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। ये तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही है। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे खड्ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांघ और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथों में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। अद्य मे अस्त्र प्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति राजश्चा प्रभुतां कर्तुं प्रभुत्वं च तव प्रभो। अद्य चन्दन सारस्य केयूरामोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च अनुरूपा विमौ बाहुराम कर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कर्तॄणां ते निवारणे। ब्रवीहि को अद्यैव मया वियुज्यतां तवा सुहृत् प्राणयशैः सुहृज्जनैः यथा तवेयं वसुधा वशा भवेत् तथैव मां शाधि तवास्मि किङ्करः। विमृज्य बाष्पं परिसान्त्वय चास्कृत् स लक्ष्मणं राघव वंशवर्धनः उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निबोध मामेश हि सौम्य सत्पथः। कहे श्री राम, हे प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट हो जाएगा। हे श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। हे प्रभु, बतलाइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहृद जनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूं। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, हे सौम्य, मुझे तो तुम
माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। तो यहाँ पे आज हम 23वां सर्ग संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार हमने आज श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य से अयोध्या कांड के 22 और 23 दो सर्ग पढ़े हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे द्वाविंशः एवं त्रयोविंशः सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम